प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम बात करेंगे मत्ती की पुस्तक चैप्टर 15 और वर्स 49 के बारे में। जब एक कनानी औरत यीशु मसीह के पास आती है और चंगाई के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करती है, तो यीशु उसे कहता है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं। देखिए, यीशु मसीह तो दया का सागर, प्यार का बहता झरना, बेहद ही नम्र और शांति से भरा हुआ था और है। फिर यीशु ने उस औरत की इंसल्ट क्यों कर दी? क्योंकि आम बोलचाल में भी अगर हम किसी को कुत्ता बोल दें तो यह बेहद ही अपमानजनक बात हो जाती है। तो यीशु तो खुद खुदा का इकलौता पुत्र है और ट्रिनिटी का एक खुदा है, तो वो किसी की बेइज्जती कैसे कर सकता है? चर्च में भी इस चीज के बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। यहां हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु भेदभाव कर रहा है क्योंकि वह स्त्री कनानी थी, जबकि यीशु इजरायली, और यीशु इजरायलियों को मनुष्य लेकिन अन्य जातियों को कुत्ता कहकर बुला रहा है। तो इस तरह से तो हम लोग भी अन्य जाति हैं। तो फिर तो इस हिसाब से यीशु ने हमें भी अपनाने से इनकार कर दिया है। अगर हम यीशु की कही हुई इस बात के अकॉर्डिंग देखें तो पास्टर, पादरी और फादर लोग इस पर इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वह इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का मकसद ये है कि हम उन चीजों को सीखें जो कि आज के दौर में चर्च में नहीं सिखाई जाती। हालांकि अब से 1200 साल पहले ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी आराधनालयों में सिखाया जाता था, लेकिन अब तो हमारे गिरजाघरों में सिर्फ ये तरकीबें सोची जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा चंदा कैसे इकट्ठा किया जाए। खैर, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरे संदर्भ को नहीं पढ़ते और ऊपरी सतह से पढ़कर अपने अंदर कंफ्यूजन्स पैदा कर लेते हैं। हिंदी और पंजाबी की बाइबल में यहाँ कुत्ते शब्द ही है, मैं मानता हूं। इंग्लिश की बाइबल में भी यहाँ डॉग शब्द ही है, और इजरायली खुद को छोड़ अन्य जाति को कुत्ता कहकर संबोधित करते थे, लेकिन वे उस वे में इस वर्ड को यूज नहीं करते थे कि किसी का अपमान करने के लिए जैसे आज यूज किया जाता है। लेकिन यूनानी भाषा में मिली बाइबल में यहाँ जो शब्द मिला है वो है कुओन, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है कर या कुर, जिसका मतलब होता है मिली जुली नस्ल या करप्टेड जाति, और जिसका मतलब कायर भी होता है। अब कुओन को मिली जुली नस्ल तो कहते ही थे, बट इसको मिली जुली ब्रीड का कुत्ता भी कहा जाता था। लेकिन वे कुओन शब्द का इस्तेमाल करते थे करप्टेड जाति और कायर या अनक्लीन, इन चीजों को संबोधित करने के लिए। यू सी, जब खुदा यहूदियों को इजिप्ट से निकालकर ले आ रहा था तो खुदा ने उनको बहुत सी बातों को मानने के लिए कहा था, जैसे कि अन्य जातियों को देखकर घिनौने काम मत करना, मूर्ति पूजा मत करना एंड सो ऑन। लेकिन वे सुधरते नहीं थे और फिर से बुरे कामों में और अन्य जातियों से मेल मिलाप करके उनके जैसे काम करने लगते थे, जिससे परेशान होकर खुदा ने उनको दंड देने के लिए यह कहा कि अन्य जातियों के राजा आएंगे और तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे और तुम्हें अपने अधीन रखेंगे। सो जब हम बिब्लिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि असीरियन यानी अशूरी और बाबल की सेनाएं जब आईं तो वह यरूशलेम से लोगों को बंदी बनाकर ले गए और उन्हें नॉर्दर्न यानी उत्तरी किंगडम में ले गए और वहीं बस गए। और जब वे वहीं बस गए तो वह यहूदी लोगों से रिश्ते बनाने लगे और उनकी औरतों से शादियां करने लगे, कईयों से जबरन और कईयों को लालच देकर। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे क्या हो गए? कुओन। जी हां, मिली जुली जाति यानी अनक्लीन जाति यानी कायर। कायर मतलब उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं रखी कि वे खुदा के लिए स्थिर रहे और डर से और लालच से खुदा को छोड़ दिया और बाकी घिनौने भगवानों की और देवी देवताओं की उपासना करने लगे। सो यहाँ कुओन, उनको जब बोला जाता है तो उनको कुत्ते कहकर उनका अपमान नहीं किया जा रहा, बल्कि कुत्तों की उपमा ली जा रही है, एग्जाम्पल लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी भाषा में आमतौर पर ब्रीडिंग का मतलब होता है जैसे कुत्तों की या अन्य जानवरों की नस्लों को मिक्स करना, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ह्यूमंस के लिए भी ब्रीड या ब्रीडिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस इंसान को कुत्ता या जानवर बोल रहे हैं। फिलिपियों की पुस्तक चैप्टर 3 और वर्स 2, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो।
यहां भी कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया गया है बुरे काम करने वालों के लिए, क्योंकि वे अब भ्रष्ट हो चुके हैं, अनक्लीन हो चुके हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते हैं और काट कूट करते हैं, अपने बच्चों को काटकर बाल देवताओं के आगे चढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड बाइबल पढ़ते पढ़ते जब आप मत्ती की पुस्तक चैप्टर 15 तक पहुंचेंगे तो इसे पढ़कर आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बाइबल को अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।